चिराग पासवान जी को कि देसी बिहारी बनिए, समझ गए ना, विदेशी बिहारी नहीं बनिए। आप तो जाकर के पैर पर गिर गए। एक बार जो आदमी गिर जाता है उसको बार बार ये लोग गिराते हैं। अरे वो थेथर सिन्हा है, विजय सिन्हा, थेथरई में वो MBBS किए हुए विजय सिन्हा जी, उनका हम नसे नस जानते हैं। वो गेंदरा पी के घी पीते हैं, समझ गए ना। ठेठ बिहारी, देसी बिहारी है ना, छक्का छोड़ा देंगे एकदम, झुकेंगे नहीं, झुका देंगे, समझ गए ना। है ना एगो फिल्म स्टाइल, झुकेगा नहीं। कादो कादो याद है ना, कौन खिलाया था कादो कादो? RJD का ये सब काम नहीं था, आपको पता है। कादो गोबर कौन खिलाया था पूरा देह पर, याद है ना। अबरी 25 में जाइए ना, आपको तो हर समय इस पार्टी से हमारे तेजस्वी जी और लालू जी ने भी हर समय मदद किया, आपको हर समय सहारा दिया, मगर आप हर समय इन लोगों को गाली देने का काम करते हैं। वो कभी रामविलास पासवान जी कभी इस समाज का स्वाभिमान गिरने नहीं दिए जब तक वो रहे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, चिराग पासवान के करीबी नेता हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद से अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल जो विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते थे कि सत्ता पक्ष के घर पे रेड नहीं पड़ता है, बल्कि केवल विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बंटू सिंह हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के काफी करीब माने जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है। किस तरीके से देखते हैं कि आप लोग तो आरोप लगाते थे कि सत्ता पक्ष के नेता सेफ रहते हैं, उन पर ईडी CBI कार्रवाई नहीं करती, अब तो कार्रवाई हुई, चिराग पासवान के करीबी नेता हैं। अब तो इसका जवाब आपको तो सबसे बढ़िया जो है सो कि चिराग पासवान जी से पूछना चाहिए। चिराग पासवान जी जो आते हैं और बार बार लालू जी और तेजस्वी जी पर जो इल्जाम लगाते हैं, ये चीज तो उन लोग से पूछना चाहिए। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं चिराग पासवान जी को कि देसी बिहारी बनिए, समझ गए ना, विदेशी बिहारी नहीं बनिए। हम अपने छोटे भाई तेजस्वी जी से कुछ सीखिए, समझ गए कि कैसे लड़ा जाता है। आप तो जाकर के पैर पर गिर गए। एक बार जो आदमी गिर जाता है उसको बार बार ये लोग गिराते हैं। ये लोग किसी के हैं ही नहीं है। आप जो इल्जाम लगाते हैं चिराग पासवान जी कि मेरा पार्टी को इसने तोड़ा, किसने तोड़ा, नहीं तोड़ा, ये पूरे बिहार की जनता और आपका समाज, जो पासवान समाज जो लोग हैं वो स्वाभिमानी समाज है, समझ गए हैं एक बात को। वो कभी रामविलास पासवान जी कभी इस समाज का स्वाभिमान गिरने नहीं दिए जब तक वो रहे। आज वो उनका भी आत्मा कहरा रहा होगा, आंसू गिर रहा होगा आपको देख के, आपका जो चाल चलन है उसको देख करके कि आप जाके किसी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। कौन तोड़ा नहीं तोड़ा पार्टी को, उस रात 10 बजे 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष को मैंने जगा कर कौन जगा सकता है? भाजपा के लोग किए ये सब काम। मगर आपने तो एक अपने चचा जो खरियानी बनाए, जो कुदारी लेके खड़ा रहे अपने बड़े भाई के साथ, उनको आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, सारा इल्जाम उन पर थोप दिया। जबकि आपके साथ ओरिजिनल कौन किया, कौन इस पार्टी को तितिर बितिर कर दिया, जो सारा बिहार का लोग जान रहा है। आपको तो हर समय इस पार्टी से हमारे तेजस्वी जी और लालू जी ने भी हर समय मदद किया, आपको हर समय सहारा दिया, मगर आप हर समय इन लोगों को गाली देने का काम करते रहे। और जिनको जो है सो कि गाली देना चाहिए उनको आप अगरबत्ती दिखाते रहे। तो देखिए क्या नतीजा है रे भाई। किनको अगरबत्ती दिखाते रहे? तो किनको दिखा रहे हो तो पूरा बिहार का जनता जान रहा है। भाजपा को अगरबत्ती दिखाते हैं, मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। तो आज आप क्या क्या बिहार के लोगों के बारे में बोला करते थे, युवाओं के बारे में बोला करते थे आप, आज देखिए उस युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा है, बाम कबार दिया जा रहा है, रो रहे हैं युवा। कहाँ गया आपका बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, कहाँ चला गया ये स्लोगन? सब खत्म हो गया चिराग जी, सब साफ कर दिए। यही आप युवाओं को, बिहार के युवाओं को सीख दे रहे थे। आपने तो अपना छवि तो खैर मिट्टी में मिल ही गया, पार्टी को भी आप मिट्टी में मिला दिए हैं, लोभ के कारण आप, समझ गए ना। इसी के लिए अब ज्यादा हम क्या बोले। अभी तो देखिए ना, इनको डराया धमकाया जा रहा है, जो नहीं ऐसा करेगा, जो करेगा उसके घर ईडी का छापा पड़ जाएगा। भाजपा के लोगों पर क्यों नहीं ईडी का छापा पड़ता है रे भाई? लोग गंगा जी से नहाल है, वो लोग गंगा जी से धुलल है भाजपा वाला लोग।
ईडी के छापा सब पर, इन्हीं लोग पर क्यों पड़ता है? जो थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे उस पर ईडी सीबीआई यही करेगा। मतलब तो जो आंख दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जो डराने की कोशिश करेगा। बस तो हम लोग डरने वाले मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता तो जानते हैं कैसा है, एकदम ठेठ बिहारी, देसी बिहारी है ना, छक्का छोड़ा देंगे एकदम, नहीं झुकेंगे। झुकेंगे नहीं, हाँ। झुका देंगे, समझ गए ना। हाँ। है ना एगो फिल्म स्टाइल, हाँ। झुकेगा नहीं, हाँ। झुका देंगे, ठीक है ना, यही है हमारे तेजस्वी जी। अच्छा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का मिशन तभी पूरा होगा जब बिहार में अपनी सरकार होगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की। लगता है कि एनडीए में आपस में खटपट चल रहा है। अरे वो थेथर सिन्हा है विजय सिन्हा, वो थेथरई में वो एमबीबीएस किए हुए हैं विजय सिन्हा जी, उनका हम नसे नस जानते हैं। वो गेंदरा पी के घी पीते हैं, समझ गए ना। अभी जितना माइंस का अफसर लोग सबसे वो 5-5 लाख रुपया का डिमांड कर रहे हैं, वो सब लोग की पहुंचाओ पैसा, कहाँ चला गया सब कुछ रे भाई। उन्हीं के बगल के लखीसराय के बगल के विधायक थे, आज वो अच्छा हो गए हैं, पहले खराब थे। माल आ रहा है ना, पूरा घी पी रहे हैं ना। इन लोग तो, इन लोग के इतना जो है सो कि पलटने वाला तो कोई धरती पर पैदे नहीं लिया है। पहले कहते हैं अटल जी का सपना, फिर सपना को तुरंत मिनटों में पलट के आ जाते हैं एकदम कि नहीं नहीं भाई नीतीश कुमार हैं। तो इन लोग का कहनी और करनी में बहुत ही अंतर है। मैं तो सुन लीजिए, मैं विजय सिन्हा से एक चीज पूछना चाहता हूं कि उनका गांव बादपुर गांव है, कभी वो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, कभी एक ईंट जोड़वाए हैं? अरे विजय सिन्हा जी, जाइए अपना विधायक गिरी बचाइए, क्षेत्र में जाइए। 20 में कादो कादो खिलाया था ना, कादो कादो याद है ना, कौन खिलाया था कादो कादो? आरजेडी का ये सब काम नहीं था, आपको पता है। कादो गोबर कौन खिलाया था पूरा देह पर, याद है ना। अबरी 25 में जाइए ना, आरजेडी पार्टी जो है ये गरीबों की पार्टी है, सारे ए टू जेड की पार्टी है, कि नेता तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, समझ गए ना। और हम लोग पर गलत इल्जाम नहीं लगाइए, ये जो है सो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सचिव तो में जवाब दीजिएगा, इस तरह का डिप्टी सीएम को लेकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा? किससे डरेंगे कहला? वो लोग कैसा भाषा का प्रयोग करते हैं नहीं पता है? उनके प्रधानमंत्री जी कौन, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैसा हम क्या गाली देते हैं क्या? हम सही बात बोल रहे हैं। थेथरई का उनका एकदम डिप्लोमा हासिल है उसमें, वो थेथरई जितना करते हैं ना, वो क्या कहते हैं तेजस्वी जी के बारे में कि आपके नेता के पास कोई उपलब्धि है, वो तो मंडल अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, तमाम नीचे से ऊपर उठ के आज उप मुख्यमंत्री बने। अच्छा, तो लालू जी कहाँ से बने हैं? लालू जी क्या थे? लालू जी क्या थे? अभी तो तेजस्वी जी का 35 साल उम्र हुआ है और उनका तो 65 साल उम्र हो गया है। तो तेजस्वी जी आगे बढ़ते जाएंगे तब ना जी। तेजस्वी जी का उपलब्धि देखिए, जब आए 17 महीने के सरकार में तो नौकरियों की बहार लाएं। मैं खेलने वाले जो युवा लोग हैं उन लोग को कहें कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। बहुत तरह तरह का उपलब्धि है तेजस्वी जी के पास। इनके नियन भचर भचर बोलने का उपलब्धि थोड़े है मेन। अरे इनके जो क्या कहते हैं आरएसएस जो है ना, आरएसएस, उ लोग के पास शिकायत गेल है, पहले फरियावे नहीं विजय सिन्हा जी, समझ गए ना। खाली चौवा उठा उठा के लालू जी तेजस्वी जी के आए बाएं उपलब्धि थोड़े है मेन। अरे इनके जो क्या कहते हैं आरएसएस जो है ना, आरएसएस, उ लोग के पास शिकायत गेल है, पहले फरियावे नहीं विजय सिन्हा जी, समझ गए ना। खाली चौवा उठा उठा के लालू जी तेजस्वी जी के आए बाएं बोलते रहना है। ये सब अब बिहार का जनता सुनने वाला नहीं है। आपसे पूछेगा कि 20 साल के शासनकाल में आपने क्या क्या किया। ये लाठियों की बौछार युवाओं पर, इस पर कभी नहीं बोला जाता है। सारा चीज लीक है जी, इस पर नहीं बोला जाता है। बालू लीक, शराब लीक, पुल लीक, कुछ बचलो है, पेपर लीक, कुछ बचलो है क्या इस सरकार में? तो चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता थे बंटू सिंह, जमकर भड़कते नजर आ रहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर सीधे तौर पर क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। आप देखिए आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि सियासी पलटवार लगातार अब तेज हो चुकी है। अब देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद।